आपने मैं बाहर माननीय हमारे बहुत ही सम्मानित सीनियर सदस्य भी हैं आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र का जिक्र करा और उसके बाद आपने जो मैंने सही सुना तो आपने कुछ क्या भाषण नरक क्या हाँ आपने शायद कुछ नरक शब्द का इस्तेमाल करा तो मैं सर एक सेकंड सर एक सेकंड बिल्कुल नरक कहूंगा जिसमें जब आप ट्रेन के बेड में जाते हैं सर तो घरों के पर्दे रेलगाड़ी की खिड़कियों से लटकते फिरें और ये सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है। हमारा रिकॉर्ड कर रहा हूं इस बात को, ये एक एजेंडे के तहत बसाए गए हैं। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, एक एजेंडे के तहत ये बसाए गए और एक एजेंडे के तहत ही दूसरे जगहों पे भी बसाने का काम हो रहा है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे भी अधिकार इस बात को कहने का। एक एजेंडे के तहत बसाए गए। आपने तो बोल दिया एक सेकंड, एक एजेंडे के तहत। एक सेकंड सर, आप विद्वान व्यक्ति हैं, अब आप सुनिएगा मेरी बात। पलायन होकर सारा कुमाऊं ट्रैक पे क्या उचित है भाई? सर क्या मतलब है सर? व्हाई नॉट एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द रेलवे ट्रैक? सर व्हाई नॉट एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द रेलवे ट्रैक? एक सेकंड सर, क्या मतलब है इसका? सर एक सेकंड सर, बिल्कुल इसे ही नरक कहते हैं। एक सेकंड क्या? एक सेकंड सर, तो कानून की हमने बोरे बिस्तर बांध करके नहीं रख दिया। कानून के तहत ही राज्य बना और देश का कानून राज्य में लागू होगा। बिल्कुल देश का जो कानून है वो लागू होगा। हमें बोलने का मौका दे। देश का जो कानून है वो लागू होगा। देखिए ऐसा कोई धींगा मुश्किल से केवल बोर्ड के खातिर कोई पॉलिटिकल रीजन है अंदर एन एजेंडा नोबडी शुड बी अलाउड टू डू इट। मैं एक सेकंड मैम, देखिए पूरा कुमाऊं पलायन करके हल्द्वानी आता है। हर दिन जो कालाडूंगी विधानसभा है, विशेषतः जो कालाडूंगी विधानसभा है, वहां पे लोग जो रिटायर्ड लोग हैं, वैध तरीके से रहना चाहिए सर। वैध तरीके से रहने वालों के ऊपर कोई बात नहीं है। आदमी है, अवैध सेटलमेंट की बात कर रहा हूं अध्यक्ष जी। मेरी लौट देखिए सवाल यही होता है अध्यक्ष जी, जब हम लीगल और इलीगल के बीच में भेद करना बंद कर देते हैं, बात कर रहे हैं इलीगल काम करने वाले प्रोत्साहन मिलता है। घर बनाना इलीगल है, किसी का घर बनाना जमीन पर करके जबरदस्ती डेरा डाल देना लीगल नहीं है। सदी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इस उत्तराखंड में 80% लोग नजूल पे वास करते हैं। 80%। अरे नजूल पे होना अलग बात है भाई। रेलवे की जमीन पे, सरकारी जमीन पे डेरा डालना अलग बात है। कानून मुझे मत बताइए आप इस बात को। बैठिए, सरकारी जमीन पे कब्जा करना अलग बात है। सबका बैठे से भाई, भूमि पे कब्जा करना अलग बात है। माननीय सदस्य बोल रहे हैं, का योगदान है। माननीय सनातन धर्म सिखाता है सर्वधर्म संभाव वसुधैव कुटुंबकम। अरे वो तो तुम बोलिए। माननीय सदस्य शहजाद जी बोलिए, आप बोलिए। धर्म एक समुदाय। बैठ जाइए माननीय सदस्य, बैठ जाइए। एक पोलिंग बूथ से वोट पड़ा है मध्य प्रदेश पोलिंग भवन की हम नहीं अफोर्ड करते। बहुत सीधर हमारे लीडर है। उत्तराखंड इज फॉर द पीपल ऑफ उत्तराखंड। हम उसमें कोई मैदान पहाड़ की बात नहीं कर रहे, लेकिन उत्तराखंड उत्तराखंडियों के लिए है। देखिए वो लोग सबसे पुराना समुदाय हल्द्वानी का, एक सेकंड, सबसे पुराना समुदाय हल्द्वानी का पंजाब है। योगदान 200 साल से। बैठ जाइए, बैठिए। अध्यक्ष आप कह रहे हैं ऐसी बात कोई समुदाय के लिए बात बैठ जाइए भाई, पूरे डिबेट के अंदर हमने कोई समुदाय की बात करी? मैं तो ये कह रहा हूँ उत्तराखंड के लोग रहेंगे ना, या एक एजेंडे के तहत लाकर के लोग 80% पॉपुलेशन नजूल पे वास कर रही है। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम पे 80% इस प्रदेश की। बताइए आप, या तो आज रजत जयंती है, घोषणा कर दीजिए, दे दीजिए सबको मालिकाना हक। एक पूरे प्रदेश की जनता धन्यवाद उत्तराखंडियों के लिए है, सम्मान करते हैं। क्या इस बात में भी कोई शक है? माननीय अध्यक्ष, उत्तराखंडियों के लिए इस बारे में तो कोई शक नहीं ना? उत्तराखंडियों के लिए है कि नहीं? हिंद के लोग बाहर के प्रदेशों में नहीं जाते क्या? यह कब्जा था हिंदू जाइए। मैंने कब कहा? मैं तो 1000 बार कह रहा हूँ आइए कारोबार करिए। उत्तराखंड बता दीजिए वाले बाहर लेकिन वो खरीदी हुई जमीन पे रहते हैं। उत्तराखंड खैरात नहीं है। आपकी सरकार में
गाला दिया बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मजाक की बात है। ये काम करिए निकलिएगा, लेकिन इसका मतलब कब्जा करेंगे आप मेरे ये उत्तराखंड की हमारे सुभाष नगर के लोगों के मकान तोड़ोगे, आवास विकास के तोड़ोगे। जब भाजपा की सरकार जो लोग बैठे हैं उन्हें भूमिधरी अधिकार नहीं दे पा रही है तो उसे अतिक्रमण का नाम